Now today, let's start with chapter number 6, untouchability, a social evil. देखो अनटचेबिलिटी जो क्या है, एक सोशल इवल है. हमारी सोसाइटी क्या है, बहुत ज्यादा मतलब आप देखना ना, एक आउटकम है ये कास्ट सिस्टम का. ठीक है. नाउ देयर आर मेनी सोशल इवल इन आवर सोसाइटी दैट आर द आउटकम ऑफ द कास्ट सिस्टम. आप सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ोगे अनटचेबिलिटी का, ये ऑफ आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम को हम वर्ल्ड सिस्टम पे कहते हैं. ये किस पे बेस्ड होता है? कलर पे, ऑक्यूपेशन. सोसाइटी को हमने डिवाइड करा है 4 वर्ण: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. हम ब्राह्मण्स की बात करते हैं. ये टॉप पे होते हैं सोशल हियरार्की के, इनके पास नॉलेज होती है स्क्रिप्चर्स की, जो यजनास और वर्शिप क्या करते हैं, टेम्पल में वर्शिप करते हैं. क्षत्रियास वर वॉरियर क्लास. क्षत्रियास क्या होते थे? वॉरियर क्लास होते थे. ये डिफेंड करते थे और रूल करते थे पिंडा होते थे. वैश्यस जो होते थे वर्कर्स, क्राफ्टमेंट्स होते थे. ठीक है. अगर हम शूद्र की बात करें, इनकी लोएस्ट रैंक होती थी. और ये क्या होते हैं, इनकी सोशल हियरार्की में क्या होती थी, सबसे छोटी रैंक होती थी. उनको मीनियल वर्कर के उससे जाना जाता था. ये इनको मना करा जाता था कि आप टेम्पल में एंट्री नहीं रहोगे, पब्लिक वेल्स या फिर टैंक्स का यूज नहीं करोगे. ठीक है. टेम्पल एंट्री नहीं थी. ठीक है. Now different forms of untouchability. The caste system classified people by their occupation. It rejects social section against the member of caste located at the bottom of the hierarchy pollute scale. Following are different kinds of discrimination that are still prevalent in the society. देखा different kinds के discrimination है जो अभी भी prevalent है society. In many parts of India, Dalits are not allowed to enter into non-Dalit houses. कि दलित जो होते थे उनको अलाउ नहीं करा जाता था कि आप क्या करें, एंटर करें नॉन दलित हाउसेस पे और प्लेसेस ऑफ वर्शिप. मोस्ट विलेजेस में क्या होता था, तो दलित है दे आर नॉट परमिटेड, उनको परमिट नहीं करा जाता था. एक्सेस टू वाटर फैसिलिटी और बैन ऑन दलित मैरिज प्रोसेशन एंड इन नथिंग अनोफ. रूरल एरियाज में अगर हम बात करें, टीचर्स को डिस्क्रिमिनेट करा जाता था. किसके बीच में? लोअर और अपर कास्ट में. डिस्क्रिमिनेशन हैज बीन इम्पैक्टेड क्लास सिटिंग अरेंजमेंट. और डिस्क्रिमिनेशन ऐसा नहीं है, क्लास में जो बच्चे बैठते हैं उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन. जो मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी वो भी अपर और लोअर क्लास में क्या होता था, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता था. दलित इज सपोज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कास्ट मैन एंड ही मस्ट नॉट मेक एनी आई कॉन्टेक्ट बट स्टैंड विद हेड. उससे कहा जाता था कि जो दलित है, जो आपके कास्ट मैन उनके आगे खड़े हो, आंखें नहीं उठाएंगे, नीचे रखेंगे, अपना हेड को ऐसे वो करेंगे या फिर ग्राउंड पे बैठे. While the upper caste men sit on the chair or जो upper caste के होते थे वो चेयर पे बैठते. And in most of the household and public places, tea stalls, Dalits are offered tea or food in separate utensils. उनको वॉश करा जाता था जब उनका यूज कर लिया जाता. फिर उसके बाद है मैनुअल स्कैवेंजिंग. ठीक है. आप देखते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमन एक्सक्रीटा मैनुअली फ्रॉम ड्राई लैब टॉयलेट. मतलब जो नॉन फ्रेश होता है उससे ड्राई को वेतन को निकालना. Doing leather work, removing dead cattle. Manual scavenging जो थी, कास्ट पे ऑक्यूपेशन थी और उसको क्या रिगार्ड किया जाता था? एज एन डर्ट. एंड दिस हेरिडिटरी जॉब लेड्स टू फर्दर सजेशन. पीपल लिव्ड अवे फ्रॉम अदर कास्ट विल बी आउटसाइड द टाउन. दे हैव बीन ट्रीटेड लाइक इन्फेक्शियस डिजीज. इनको एक तरीके के इन्फेक्शियस डिजीज की तरह ट्रीट करा जाता था और मोस्ट मिनिमल सोशल और इनको मिनिमम सोशल कॉन्टेक्स्ट में माना जाता. अब देखते हैं, ड्यू टू एक्सेसिव ओवर वर्कलोड दैट चिल्ड्रन हैव टू हेल्प देम विद देयर वर्क एंड दीस पीपल रेफर टू डिसेबल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. देख तो एक्सेसिव काम होने की वजह से इनके बच्चे भी इनकी हेल्प करते थे और अलग अलग कंट्री में इनको अलग अलग काम से जाने थे. ठीक है. अब हम बात करते हैं, लॉ आया था मैनुअल स्कैवेंजिंग पे. ठीक है. आफ्टर इंडिपेंडेंस वेरियस एक्शन प्लान्स वर इनिशिएटेड टू लिबरेट स्कैवेंजर्स फ्रॉम सोशल और ऑक्यूपेशनल बॉन्डेज. Apart from constitutional provision prohibiting untouchability, social discrimination, injustice and exploration, number of committees and commission were constituted for the welfare. देखो different committees और commission setup हुई कई गए लोगों के welfare के लिए. So they जो committees और commission है, they honestly suggested that long as dry latent exist, manual scavenging cannot be regulated. जब तक ये हटेंगे नहीं तब तक हम मैनुअल स्कैवेंजिंग को इरेडिकेट नहीं कर सकते. The scavenger cannot be liberated from draining or dehumanizing occupation finance. उसके बाद क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर और कंस्ट्रक्शन ट्रायल लेटरिंग एक्ट था 1993 में पास करा गया.
ये एक्ट क्या कहता है कि आप पनिश करेंगे एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्कैवेंजर और कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेबोरेटरी विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर, एक तो आपको जेल जाना पड़ेगा, एक साल के लिए 2,000 का फाइन है। अपार्ट फ्रॉम अबव मेंशन एक्ट, एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट आया था 1989 में, एक बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट आया था 1976 में। इज सक्सेसफुल रहा इन डिस्करेजिंग द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल्स। ये 2 एक्ट है जिन्होंने क्या करा था, मैनुअल स्कैवेंजिंग को क्या करा था, डिस्करेज करा था। अब 2004 की हम बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने टू गॉट नोटिस सेंटर को, स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कि एंड करो प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो पास था इंटरमेंट ऑर्डर, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरमेंट ऑर्डर पास भी करा और हर एक डिपार्टमेंट से कहा, सेंटर में हो चाहे वो स्टेट में हो, कि वो एक एफिडेविट फाइल करेंगे विद इन 6 मंथ कि वेदर और नॉट स्कैवेंजिंग इज स्टिल बीइंग रिसोर्टेड टू और नॉट, क्या आप अब भी हो रही है या नहीं हो रही है, ये आपको बताना। अब इसमें गांधी जी का भी बहुत बड़ा रोल है इन रिमूविंग अनटचेबिलिटी। हम आग पढ़ेंगे मैनी रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर जैसे महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, दे फॉट अगेंस्ट द इलनेस ऑफ इंडियन सोसाइटी। उन्होंने भी इनके लिए लड़ाई करी, तीनों ने। ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट जो महात्मा गांधी थे, दे वर मेड द रेंडेशन ऑफ अनटचेबिलिटी एज वन ऑफ गोल। उनका एक ही गोल था कि उन्हें अनटचेबिलिटी को खत्म करना। उन्होंने क्या कहा, द वे अनटचेबिलिटी स्प्रेडिंग इन हिंदू सोसाइटी, इट इज अगेंस्ट मैन एंड गॉड। ये भगवान और इंसान दोनों के क्या है, अगेंस्ट है। इट इज लाइक अ पॉइजन ईटिंग इनटू वेरी वाइटल्स ऑफ द हिंदू रिलीजन। ही कॉल्ड अनटचेबल हरिजन, जिसका मतलब क्या था, चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, वो भगवान के बच्चे हैं। He tried to integrate them into freedom movement. He stayed with Harijan in their colonies. उनके मील्स वो उन्होंने शेयर, ठीक है, वो इस तरीके से कुछ उन्होंने काम किया जिससे वो अनटचेबिलिटी को हटाना। इफेक्ट एफर्ट्स क्या थे अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। द राइट टू इक्वालिटी वॉज गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसा और करती है कि कोई भी चाहे सिटीजन हो उसको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, कलर, सेक्स और रिलीजन। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी। सो आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन abolished. This means that no one can henceforth prevent Dalits from education themselves. और ना को उनको एंटर करने से टेम्पल्स में रोक सकता, और उन्हें भी क्या मिलेगी, सारी पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल। There are other section of the constitution which helps the strong then argument against untouchability. आप देखते हैं ऐसे आर्टिकल 51 of the constitution note that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste or sex or race. Article 16 कहता है कि there should be equality of opportunity to all. Article 25B क्या कहता है कि state that Hindu जो religious institution है meant to be for the public, और उनको ओपन करा जाना चाहिए हर क्लास और हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के। Protection of Civil Rights Act 1955 declare that preaching and practice of untouchability वो क्या है, वो ने पनिशेबल क्राइम बना दिया। किसने, जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन आर्टिकल एट्रोसिटी एक्ट 1989। दिस एक्ट वॉज फ्रेम्ड इन 1989 और ये रिस्पॉन्स करता है कि डिमांड्स मेड बाय दलित्स एंड अदर गवर्नमेंट मस्ट बी टेक सीरियसली, और आपको इल ट्रीटमेंट और ह्यूमैनिटेरियन करना है दलित का, ट्राइबल ग्रुप्स का जो हर दिन वो फेस कर। In order to indicate to the government that untouchability was still being practiced and it is most hideous manner, so Dalit groups they demanded new laws that would list the various sorts of violence against the Dalit. The act does not only describe terrible crime, लेकिन ये लोगों को और ह्यूमन बींग्स को क्या कर रहा है, कैपेबल बना रहा है इस ड्रेडफुल डीड से निकल। And its purpose is to punish those who force a member of scheduled caste or scheduled tribe to drink or eat any inedible or unobsessed substance। जो अगर फोर्स करेगा लोअर कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों की कि आप इनऑब्सेस सब्सटेंस को पीते तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। फोर्सफुली रिमूव क्लोथ्स फ्रॉम द पर्सन ऑफ द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, और परेड करवाता उससे नेकेड और पेंटेड फेस और बॉडी, उसको भी पनिश करा जाएगा। इन दिस एक्ट सेट्स आउट टू पनिश एनीवन who wrongfully occupy or cultivates any land owned or allotted। और जो मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को क्या करेगा, जो उनका लैंड है जो उनको अलॉटेड है उसको ट्रांसफर करा जाए।
Laws against untouchability try to uphold rights of the people who have been discriminated against on the basis of एक्टिविटीज हो गई जैसे क्लीनिंग ऑफ हरिजन कॉलोनीज, अरेंजिंग कम्युनिटी डिनर्स, ये सब क्या है एक तरीके से ऑर्गेनाइज करा है जिससे आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन को इनकरेज कर। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।